नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी, जहां पे हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था, मार्केट के पॉजिटिव या फ्लैट जोन में रहने की संभावना थी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। मार्केट ओपन तो फ्लैट हुई, लेकिन यहां पे आप पहली ही कैंडल देख सकते हैं कि यहां पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिली, जो कि लगभग 65-70 पॉइंट के आसपास थी। उसके बाद मार्केट हमारा एक पहले का न्यूट्रल पॉइंट है 19,440, वहां पे सपोर्ट लेती रही, बाद में उसको तोड़ने की भी कोशिश करी। तो दोस्तों, जो हमारे एल्गो पॉइंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं पहले जब मार्केट एल्गो पॉइंट के ऊपर आई थी 19,315 के आसपास, तब भी मैंने आपको बताया था कि यहां पे मार्केट जब तक 19,315 के ऊपर है तब तक मार्केट का एक जो शॉर्ट टर्म आप ओपिनियन या व्यू जो कह सकते हैं, मार्केट का व्यू जो है वो एक पॉजिटिव है। तो यहां पे मार्केट 19,315 से बाउंस हुई थी 3 अगस्त को, और अब यहां पे मार्केट फिर से उसके नजदीक आके पहुंच गई है। लेकिन 19,315 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एल्गो पॉइंट है, और इसके ऊपर मार्केट ने पिछली बार भी सपोर्ट ली थी। तो अभी फिलहाल ये अभी भी सपोर्ट का काम कर सकता है इन केस मार्केट वहां तक अगर जाती है। तो मैंने ये नहीं कहा कि मार्केट वहां तक जाएगी, मैं कह रहा हूं कि वो जो है एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो दोस्तों, आज जो मार्केट में एक फॉल आया, जो शुरू में मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वो कैश सेलिंग के द्वारा की गई। 3,000 करोड़ की सेलिंग की गई यहाँ पे वेस्टर्न एफआईआईज के द्वारा, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी है फ्यूचर इंडेक्स में भी। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हर कोई मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन यहाँ पे जो वेस्टर्न एफआईआईज फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, उन्होंने कैश सेलिंग के द्वारा मार्केट के अंदर पहले 5 मिनट के अंदर ही एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना दिया। और यहां पे अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रिलायंस ने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। जो सेलिंग की गई कैश के अंदर वो ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स में थी या इन्फोसिस में थी। और यहां पे जो हमारा आज का कैश का मनी फ्लो था वो नेगेटिव था। D2C रेशो भी सजेस्ट कर रही है कि मार्केट को आज कैश ने कंट्रोल किया। तो एक जो हमारी लिमिटेशन है, मैं यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, लेकिन ये एक हमारा रूल है कि कैश जो है वो मार्केट को जब कंट्रोल करता है, अगर वो डेरिवेटिव्स की डायरेक्शन में नहीं है, तो वहां पे हमें जो है मार्केट के अंदर जो है विपरीत मूव भी देखने को मिल सकता है। तो ये कैश बेस्ड सेलिंग थी, जिसकी वजह से पहले 5-10 मिनट के अंदर ही मार्केट का मूड जो है पूरे दिन के लिए सेटअप कर दिया गया। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के मनी फ्लो की बात करें तो ऑप्शंस का मनी फ्लो अभी भी पॉजिटिव है। फ्यूचर इंडेक्स के अंदर भी नेट मनी फ्लो पॉजिटिव था। यहाँ पे क्लाइंट साइड में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की कोशिश की गई। प्रॉप डेस्क ने भी थोड़ा बहुत मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन नेट बेसिस पे मनी फ्लो पॉजिटिव था। लॉन्ग पोजीशंस बनी, स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रही है। जो एफआईआईज की बड़ी पोजीशन है, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न एफआईआईज हैं जिनकी पोजीशन लॉस में थी, अब वो प्रॉफिट में आ चुकी हैं। शॉर्ट पोजीशंस जो सिंगापुर एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशंस थी, वो थोड़े बहुत लॉस में आ चुकी हैं इस समय। तो बेसिकली वेस्टर्न एफआईआईज मंडे को ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो अपनी इन पोजीशंस को क्लोज करते हैं। तो मार्केट के अंदर, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एल्गो के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले सकती है। तो पिछली बार भी उस लेवल के आसपास यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की गई थी। तो हो सकता है कि मार्केट को यहाँ पे इस लेवल तक लाया गया ताकि इन पोजीशंस को शायद क्लोज किया जा सके, जो ये शॉर्ट पोजीशंस हैं। तो इस समय ये पोजीशंस प्रॉफिट में है। 19,543 इसका एवरेज प्राइस है। तो मंडे को जो एक डेटा पॉइंट जिस पे नजर रखनी जरूरी है कि क्या फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की जाती हैं या नहीं। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन हम हमेशा यहाँ पे मनी फ्लो के साथ जाना पसंद
करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। वीडियो नहीं पसंद आ रहा है चैनल को अनसब्सक्राइब करिए और वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समरी के तौर पे अगर देखा जाए तो जो सरफेस मनी फ्लो है वो कैश का जो मनी फ्लो है वो नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, फ्यूचर का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली सरफेस मनी फ्लो हमें स्ट्रेंथ की तरफ ही इशारा कर रहा है। और यहाँ पे जो FIIs का ओपिनियन है, कैश के अंदर सेलिंग की गई, ऑप्शंस के अंदर मनी फ्लो पॉजिटिव है, फ्यूचर्स के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। तो बेसिकली ये आज भी हमें FIIs का ओपिनियन न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अब कई लोग लिखेंगे कि भाई मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट में वीकनेस देखने को मिल रही है। तो भाई अगर आपको लग रहा है कि आपका एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट में वीकनेस है तो आप शॉर्ट कर दीजिए, किसी ने रोका थोड़ी है आपको। आप अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आपका पैसा है, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे केवल वही शेयर करता हूं जो मनी फ्लो यहाँ पे हमें दिखा रहा होता है। पिछली बार भी मार्केट नीचे आई तो कई लोगों को लगा हमने 500-600 पॉइंट का ये जो मूव है वो छोड़ दिया। भाई ऐसा नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में बुल ट्रैप या बियर ट्रैप का। तो जो लोग अभी कोविड के दौरान मार्केट में आए हैं वो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती ना नीचे आती है, हमेशा मार्केट झूले खाते हुए ऊपर जाती है और झूले खाते हुए नीचे आती है। तो ये जो करेक्शंस हैं अप ट्रेंड के दौरान ये भी आती रहती हैं और डाउन ट्रेंड के दौरान अप मूव भी आते रहते हैं। हमें एक ट्रेंड पकड़ना होता है या एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है मनी फ्लो के बेसिस पे। तो मनी फ्लो के हिसाब से जब तक मार्केट 19,315 वाले एल्गो पॉइंट के ऊपर है, मार्केट का एक जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, वो पॉजिटिव ही है। और यहाँ पे आज हमने देखा कि फ्यूचर इंडेक्स के अंदर भी मनी फ्लो पॉजिटिव ही था, इवन दो मार्केट नीचे गई। मार्केट ओपन भी फ्लैट हुई, होल्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने जबरदस्त सेलिंग करी कैश के अंदर और जिस वजह से मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा हुआ है। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है, सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे मंडे शाम को मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।